श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री महात्मा शिव महापुराण की कथा जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो रही है, आज दूसरे दिवस की कथा समाप्त हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस कथा में आपको उपयोगी पत्र और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, जो भी कुछ आज गुरुजी ने बताया है। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा, हम जितने भाव के साथ कथा श्रवण करते हैं, महादेव उतनी ही जल्दी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि जितनी शक्ति भगवान शिव में विराजमान है, उसका वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुख से नहीं कर सकते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर हम कभी भी किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम वहाँ पर जाते हैं तो सेल्फी लेने लगते हैं। गुरुजी ने कहा हमें कभी भी सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सेल्फी से वो सिर्फ सेल्फी में ही रहेंगे, हमारे दिल में कभी नहीं आ पाएंगे। हमें उनके दर्शन करने चाहिए कि उन्होंने किस तरह से वस्त्र पहने, किस तरह की पुष्पमाला फूलमाला धारण की है, कानों में कैसे कुंडल डाले हैं, हमको इस पे ध्यान देना चाहिए, उनके चरणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इससे हमारा उद्धार होगा, ना कि सेल्फी लेने से। गुरुजी ने कहा मंदिर में तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए और शिव के साथ तो कभी भी नहीं। आप बाहर आकर चाहे भले ही अपनी सेल्फी फ़ोटो खींच सकते हैं, खिंचवा सकते हैं, ये सब आप बाहर आकर कर सकते हैं, पर मंदिर में नहीं करना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा कि हम हवा जो भी चलती है वो दिखती नहीं है, पर हमको महसूस होती है कि हाँ हवा चल रही है। अगर नहीं चले तो हमें कितनी दिक्कत हो जाएगी। उसी तरह से महादेव दिखते नहीं है, पर वो हमारी ज़िंदगी भर हमेशा हमारा साथ निभाते हैं और हमारे साथ ही होते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि सब बोलते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने से क्या होता है, किसी भी पुराण में नहीं लिखा, कहीं भी इसका वर्णन नहीं है। फिर गुरुजी ने आज सभी को टीवी पर के माध्यम से यह दिखाया था कि बिंदेश्वर संहिता के 31 नंबर पेज नंबर पर यह लिखा हुआ है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने वाले के अगर हम मुख के दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है और हमें समस्त तीर्थों के दर्शन करने का फल भी प्राप्त होता है। ये गुरुजी ने आज टीवी के माध्यम से सभी को दिखाया था। तभी मिंटी जी पत्र लेकर आई। मिंटी जी बिहार से पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुदेव 15 साल से मुझे कोई भी संतान नहीं थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जिस डॉक्टर को दिखाया ना हो या जहाँ से अपनी गोदी ना भरवाई हो। इतने नारियल इकट्ठे हो गए थे मेरे घर में गोदी भरवा भरा कर, पर हमारे यहाँ संतान नहीं थी। फिर हम घर के बाहर एक दिन झाड़ू लगा रहे थे तो वहाँ से एक महिला निकली। उसने कहा, क्या तुम कभी शिव महापुराण की कथा सुनती हो? शिव महापुराण की कथा सुनी है? तो हमने कहा नहीं। फिर हमने शिव महापुराण की कथा आपकी टीवी के माध्यम से सुनी, एक बार, दो बार, 3 बार सुनी, पर मेरे कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने बोला था कि आसन लगाकर अगर कथा सुनते हैं, चाहे पंडाल में सुनो या टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, कहीं भी सुनो, और कोई भी कामना अगर उसको आसन लगाकर बैठ कर अगर हम सुनते हैं तो बाबा अवश्य बहुत जल्दी उस कामना को पूरा करते हैं। फिर हमने भी ऐसा ही किया, हमने भी आसन लगाकर आपकी कथा सुनी। 15 साल बाद बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न हुआ, उसी का धन्यवाद करने कथा पंडाल में आए हैं। गुरुजी ने कहा, शिव पर किया हुआ भरोसा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कभी भी खाली नहीं जाता है। तभी एक पत्र एक बहन लेके आई। उसने कहा कि मेरा छोटा भाई है जो कि 2 साल से नौकरी की तलाश कर रहा था, सरकारी या प्राइवेट कैसी भी नौकरी मिल जाए, लेकिन उसको नहीं लग रही थी। फिर हमने उससे कहा कि तुम गुरुजी बोलते खूब मेहनत करो और बाबा पर विश्वास रखो, और जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो एक बेलपत्र पर शहद लगाकर अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाओ। मेरा भाई हंसा और कहने लगा कि शहद लगाकर भी कहीं ऐसा होता है कि बाबा ऐसे नौकरी लगवा दें? फिर हमने कहा जाओ तो बाबा पर भरोसा तो रखो। वह भी अपना एग्ज़ाम देने गया तो उसने भी शहद लगाकर बेलपत्री बाबा भोलेनाथ पर लगाई और उसके बाद एग्ज़ाम देने लगा। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, उसकी दो जगह से उसका सिलेक्शन हुआ। फिर उसने 2 पर्ची बनाकर बाबा के मंदिर में रख दी और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरे हाथ में वही पर्ची आए जो आपके लिए ठीक हो या मेरे लिए ठीक हो। फिर उसने जो भी पर्ची डाली थी उसमें चंडीगढ़ का नाम आया और उसने चंडीगढ़ में ज्वाइन कर ली और वो भाई बहन बाबा का धन्यवाद करने आए थे। तभी शैलजा जी भी गोरखपुर से पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मैं लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रही थी, मेरे गले में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था
और ऑपरेशन, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बाद तुमको पैरालिसिस भी हो सकता है और तुम्हारी आवाज़ भी जा सकती है। डॉक्टर के कहे अनुसार फिर हम घर आ गए। उसके बाद हम घर आ गए और हम खूब रोए। फिर हम शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करने लगे और बेलपत्र खाने लगे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि मेरी गांठ बिल्कुल गल गई। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा गांठ पूरी तरह से गल गई है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी। बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। बाबा की हम पर बहुत करुणा हुई है। गुरुजी ने कहा कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, अगर कोई झूठ बोल रहा है आपसे तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे? तो गुरुजी ने कहा सबसे पहले तो वह बहुत छोटी सी बात को बहुत लंबा करके बताएगा और उसकी आंखों की पुतली है वो बाईं तरफ ज़्यादा जाएगी तो समझ लेना यह झूठ बोल रहा है, और वह अपनी नाक को बार बार स्पर्श करेगा तो समझ लेना कि यह व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा है। तभी प्रेमा जी गोपालगंज से पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे बेटे का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद हो रहा था। फिर हमने जब दिल्ली जांच कराई तो पता चला उसके फेफड़ों में पानी भर गया है। फिर उसके बाद हम जब उसे दूसरे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने वहाँ ऑपरेशन के लिए बोला। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और समय कम था तो डॉक्टर ने 2 दिन बाद ही उसकी डेट दे दी। फिर मेरे रिश्तेदार जब कोई वहाँ पर देखने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि सिर पर चढ़ा हुआ जल इसको पिलाओ। फिर हमने उसको सिर पर चढ़ा हुआ जल पिलाया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि 2 दिन बाद ऑपरेशन होना था। जब 2 दिन बाद उसकी दोबारा जांच हुई तो बाबा की कृपा से उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई और मेरा बच्चा ठीक हो गया था। 2 दिन में ही बाबा ने उसको ठीक कर दिया। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। फिर गुरुजी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। गुरुजी ने कहा कि आज 15 फरवरी है। आज से सीहोर में रुद्राक्ष वितरण शाम को 5 बजे से बंद हो जाएंगे, जो कि दोबारा 15 मई से चालू होंगे। इसी के साथ साथ यह कथा विश्राम हो गई है। कोई बोलने कहने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। शिव पर 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहिए। मिलते हैं कल नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।